आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे प्लांट दिखाऊंगी जो फ्लावर वाले हैं और अपने आप ही बने हैं। और मेरे पास इतने सारे ये बेबी प्लांट हो गए हैं कि मेरे को रिपोर्ट करने में भी दिक्कत हो रही है। तो मैं इनको कहाँ पे रिपोर्ट करती हूँ, कैसे करती हूँ, वो दिखाऊंगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, जो सीडलिंग लगाते हैं हम, ट्रे की ज़रूरत होती है। तो मैं तो ये कहूँगी आपको कोई सीडलिंग ट्रे की ज़रूरत नहीं होती। आप ऐसे ही बीज डाल दो तो किसी में भी ग्रो हो जाते हैं। तो मेरा ये जो प्लांट आप देख रहे हो ये है गुमफ्रेना का। और मेरे पास सर्दियों में मैंने शीड से ही एक प्लांट ग्रो किया था और उसी के ही शीड मैंने इस प्लास्टिक बोतल के बने हुए कंटेनर में ऐसे ही डाल दिए थे। तो इसमें आप देख ही रहे हो कितने सारे मेरे बेबी प्लांट बन गए हैं। यानी अगर मैं इनको निकाल के अलग से भी रिपोर्ट करूं तो मेरे 10-12 प्लांट आराम से बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखो अपडेट दिखा रही हूँ और इसमें मैंने ऐसे ही डाले थे। इसमें कुछ विनका के भी लगे हुए हैं। तो मैं इनको एक एक करके कैसे निकालूंगी और किसमें आपको दिखाऊंगी रिपोर्ट करके। तो ये मेरे पास एक है गमला, ये यहाँ पे ऐसे ही रखा हुआ था, इसमें मैंने कर लिया है छेद। तो मैं फ्रेंड्स और भी आपको बेबी प्लांट दिखाऊंगी जो मेरे सीड से ही बने हुए, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और ये मेरा DIY ऑयल कैन का प्लांटर है, ये भी ऐसे ही रखा हुआ था। तो इनमें होल बना लिया है। और ये है मेरी मिट्टी, इसमें भी मैंने किचन वेस्ट मिलाया हुआ है। अब मैं आपको कम मिट्टी में ही अपना प्लांट रिपोर्ट करके दिखाऊंगी। तो ये है मेरा किचन वेस्ट, कल का निकला था, मैंने इस मिट्टी में दबा दिया था। सबसे पहले मैं गमला भरती हूँ तो ये किचन वेस्ट वगैरह नीचे की एक लेयर लगा देती हूँ। इससे हमारी मिट्टी की भी बचत हो जाती है और हमारा जो प्लांट है वो अच्छे से भी ग्रो करेगा। यानी इसको 4-5 महीने तक हमें खाद देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं प्लांट को कैसे रिपोर्ट करती हूँ, कैसे निकालती हूँ, वो देखना आप। मैं सिर्फ प्लांट को ऐसे के ऐसे मिट्टी समेत निकाल लेती हूँ और फिर ऐसे के ऐसे मिट्टी में ही इसको रख के और ऐसे लगा देती हूँ। तो मेरा जो तरीका है वो ऐसे ही है। प्लांट रिपोर्ट मैं ऐसे ही करती हूँ। जो छोटे छोटे बेबी प्लांट होते हैं उनको मैं ऐसे ही रिपोर्ट करके अलग अलग बोटल्स में भी मैंने लगाए हुए हैं और मेरे प्लांट्स अच्छे से चल भी रहे हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे प्लांट बहुत ही हेल्दी हैं और 2-2 3-3 मेरे साथ में ही ऐसे आ गए हैं हाथ में और इनको ऐसे के ऐसे मैंने लगा दिया। तो ये मेरा जो गमला है ये थोड़ा सा बड़ा है, स्पेस भी ज़्यादा है इसमें। तो इसमें 3-4 आराम से ये गुमफ्रेना के प्लांट चल जाएंगे। तो ये जो गुमफ्रेना वाला प्लांट है ये सर्दियों में भी फ्लावर देता है और गर्मियों में भी बहुत ही प्यारे रंग बिरंगे फ्लावर देता है। आपको मैं फ्लावर दिखा ही रहा हूँ। तो ये परमानेंट प्लांट होता है, शीड से आप इससे बहुत सारे बना सकते हैं। तो गुमफ्रेना के शीड आपको कहीं भी मिल जाते हैं या ऑनलाइन आप मंगवा सकते हैं। मैंने तो ऑनलाइन ही मंगवाए थे और सर्दियों में मेरे को फ्लावर मिले हैं। अभी गर्मियों में भी मैं फ्लावर लूँगी। अभी ये दूसरा कंटेनर है, इसमें भी मैं प्लांट लगा के दिखाऊंगी। इसमें तो मैं सर्दियों वाला प्लांट ही लगा के दिखाऊंगी जो मेरा शीड से बना है। यानी मैंने एक बार तो फ्लावर ले लिए हैं, अभी दोबारा बारी है। यानी दोबारा मैंने शीड से ही ग्रो करके बहुत सारे प्लांट बना लिए हैं। तो ये वाले प्लांट देखो आप, ये है कैलेंडुला। ये मेरे शीड से ही अपने आप ही बने हैं। यानी इसके अंदर शीड गिर गए थे और अपना आप बन गए। और ये जो आप अपराजिता के प्लांट छोटे छोटे देख रहे हो ये मैंने ग्रो किए थे। तो ये देखो, ये इसमें डाल दिए थे मैंने, कुछ अपराजिता के, कुछ उसमें डाल दिए थे। तो मेरे 3 प्लांट बन गए। और इस वाले प्लांटर में मैं कैलेंडुला का ही छोटा बेबी प्लांट लगाऊंगी। ये कैलेंडुला वाला फ्लावर वाला प्लांट है। वैसे तो ये सीजनल है बट अभी मौसम सही है, यानी हमें मई तक फ्लावर मिल सकते हैं। ये ऐसे ही शीट गिर गए थे तो ऐसे ही अपने आप बन गए हैं। यानी मेरे ये फ्री के ही बेबी प्लांट हैं। तो इनको अगर मैं अलग अलग रिपोर्ट करूँ तो ये भी मेरे 4-5 प्लांट बन जाएंगे। और इसी का ही मदर प्लांट जो मैंने अक्टूबर में शीड से ही ग्रो किया था वो भी दिखाती हूँ, जो अभी तक हमें फ्लावर देता है। देखिए फ्रेंड्स, ये है कैलेंडुला यानी मदर प्लांट। इसी के ही शीड अपने आप गिर गए थे और छोटे छोटे बेबी प्लांट बन गए हैं। अभी भी इसमें बर्ड्स आए हुए हैं और मेरे को फ्लावर भी देता है। जहाँ से इसके फ्लावर खिल चुके हैं मैंने उनको कट कर दिया और चाय में रखा हुआ है। और 2 प्लांट को इस फ्री के कंटेनर में मैंने रिपोर्ट भी कर दिया। और ये मेरा डहेलिया का है, फिर से ग्रो हो चुका है। डहेलिया बल्ब से बनने वाला प्लांट है, ये हम इसके बल्ब भी सेव कर सकते हैं। और ये वाले जो प्लांट है ये है कोरियोप्सिस, ये भी फ्लावर वाला प्लांट है। आपको दिख ही रहे हैं ऐसे फ्लावर आते हैं
हैं। अब मैं आपको ऐसा प्लांट दिखाऊंगी जो मेरा फ्री का ही है। तो ये है मेरा नेस्टेशियम। ये मैंने बीज से ही ग्रो किया था और इसी के ही बीज अपने आप गिर गए और मेरे 2 बेबी प्लांट भी बन गए हैं। और मैंने इसको कटिंग से भी लगाया है, तो ये कटिंग से भी ग्रो हो जाता है। ये वाला तो मैंने कटिंग से लगाया है और इसमें देखो छोटे छोटे बर्ड्स भी आ चुके हैं और ये मैंने बोटल्स में ही लगाया है। और ये वाले बेबी प्लांट अपने आप ही बने हैं। तो ये देखो ऐसे ही मिट्टी भर के मैंने इसमें एलोवेरा लगा रखा है। अब मैं इसी वीडियो में मैं आपको गमला भी निकाल के दिखाऊंगी और अपना जो प्लांट है वो भी सेव करके दिखाऊंगी। तो ये मेरा है गुलदाउदी का प्लांट। अभी इसका सीजन नहीं है, अभी ये फ्लावरिंग नहीं देगा, तो इसको सेव करने का यही तरीका है, कोई से ग्रो बैग में इसको ऐसे लगा दे और इसको छाया वाली जगह में रख दे। तो ये मेरे येलो कलर के फ्लावर वाला गुलदाउदी है और इसमें किचन वेस्ट भर के इस थैली में मैंने इसमें लगा दिया और मेरा गमला निकल गया। तो गमले की बचत भी हो गई। अब इस गमले में मैं कौन सा प्लांट लगाऊंगी वो भी देखना। वो भी फ्लावर वाला प्लांट है और पूरे ही नवंबर तक यानी दिसंबर तक हमें फ्लावर देता है और ब्लू कलर के फ्लावर आते हैं। आप समझ ही गए हो। मेरा जो अपराजिता के प्लांट मैंने 2 दिखाए थे वो इसमें मैं छोटे छोटे बेबी प्लांट रिपोर्ट करूंगी और इसमें मैं थोड़ी सी और मिट्टी भर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स बारिश आई थी और बारिश जब रुकी तभी मैं टेरेस पे आई थी और मेरे को ये काम करना था। वैसे तो मेरे को वीडियो में ये आपको कल ही दिखा देना था, बट क्योंकि तेज़ बारिश थी और वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती तो मैंने सोचा चलो नेक्स्ट डे ही दिखा देती हूँ। तो ये मेरे अपराजिता के प्लांट बन गए हैं। अभी मैं इसमें 2 रिपोर्ट कर दूंगी। तो अपराजिता को जोड़े में लगाना बेस्ट होता है, शुभ माना जाता है हमारे घर में। और इसके जो फ्लावर हैं वो तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। इसको आप वाइन की तरह भी चढ़ा सकते हैं ऊपर या फिर इसको गोल चार में भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेरा ये गुलदाउदी का सेव हो गया। और भी कटिंग से बने हुए और शीट से बने हुए आपको मैं प्लांट दिखाती हूँ। तो अपराजिता का ये बन गया। तो फ्रेंड्स अभी पूरे ही घर में अपराजिता फ्लावर देगा तो आप अपराजिता के शीट लगा सकते हैं, घुमफ्रेना के लगा सकते हैं और ये विन का है इसके भी लगा सकते हैं। और कटिंग से तो बहुत सारे प्लांट बन जाते हैं। अभी अप्रैल वाले मंथ में भी आप बहुत सारे प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं क्योंकि जो मौसम है वो बिल्कुल ही ठंडा हो रहा है। और कल मैं ऐसे ही अस्त व्यस्त करके यहाँ पे छोड़ गई थी प्लांटर्स को। कल मैंने पाइप के टुकड़ों में कटिंग लगाई थी मोस्ट रोज की। और अगर आपके पास पॉट वगैरह नहीं है तो आप वेस्ट का यूज़ करके भी अपना गार्डन बढ़ा सकते हैं। तो देखो फ्रेंड्स मैंने 2 अपराजिता को उनमें पॉट में रिपोर्ट कर दिया क्योंकि अपराजिता को थोड़े बड़े पॉट की जरूरत होती है। और ये विनका के मेरे फ्री के बने हुए हैं और ये पाइप के टुकड़े आप देख ही रहे हो। तो इनमें मैंने कटिंग लगा दी। और ये मेरा जेड प्लांट है, ये मैंने छोटे छोटे कटिंग से ही ग्रो किया है। अभी तो मेरा जेड प्लांट बढ़ ही रहा है, छोटी छोटी कटिंग मैंने बहुत सारी लगा ली हैं। तो जेड प्लांट को भी अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, ढेरों बनाना चाहते हैं तो उनको भी कटिंग से लगा लो। और ये है मेरा प्लांट जो अभी मैंने फ्लावर वाले प्लांट दिखाए थे ना आपको, वो वाला है। इसमें येलो कलर के फ्लावर आते हैं और ये भी मेरा फ्री का ही है। और ये पॉली बैग का यूज करती रहती हूँ मैं। इनमें बीज लगाने का बेस्ट तरीका है, आप पहले बीज लगा लो और फिर उनमें प्लांट लग जाए तो फिर पॉट में रिपोर्ट कर दो। तो फ्रेंड्स कुछ प्लांट मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं और ये मेरा चांदनी का प्लांट है, इसमें भी फ्लावरिंग शुरू हो गई है। और ये सभी मेरे फ्री के ही प्लांट हैं। तो आप भी कबाड़ में कहीं पे भी रख के उनमें प्लांट लगा सकते हैं। और ये भी देखो ये भी मैरीगोल्ड फ्री का ही है और ये विनका के भी फ्री के ही हैं। तो फ्रेंड्स मेरा जो तरीका है वो गार्डनिंग करने का वो ज़्यादातर फ्री का ही है। तो फ्रेंड्स आप भी ऐसा कर सकते हैं और पेड़ पौधे लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।